नॉलेज और एक्सपीरियंस इस मंच को शेयर करें। वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। डॉक्टर संजय सर। गुड मॉर्निंग ऑल जीएमटी मेंबर। गुड मॉर्निंग सर इसलिए कि महात्मा बुद्ध जी कहते हैं कि जिंदगी में जब भी कुछ अच्छा शुरुआत करो तो वो गुड मॉर्निंग ही होता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता है। केस की तरफ चलने से पहले ग्रेटिट्यूड डॉक्टर मास्टर हैनीमैन सर, ग्रेटिट्यूड प्रफुल्ल विजेकर सर, ग्रेटिट्यूड श्यामल किशोर सर, डॉक्टर अशोक अवधिया सर, अनु मैम, और ग्रेटिट्यूड ऑल आर जिनसे मैं प्रतिदिन बहुत ज्यादा सीख रहा हूँ। सर ये मेरे पास ये 2 केस है जो है, ये एक पहला केस है यूटीआई का। ये एक एरिया के क्षेत्र के प्रतिनिधित्व करने वाले बंदे का पेशेंट बंदे का केस है। वो मेरे पास आए जो है यूटीआई के केस को लेकर। जब वो आए तो उनके साथ कई गाड़ी थी और कई लोग, काफी लोग थे, और मेरे पास आए और बैठ गए। और उनके पास जितने लोग थे सबके पास गन थे और सारे सिस्टम थे। तो उन्होंने बोला कि मुझे 3 साल से ये प्रॉब्लम है, मैं जिस भी डॉक्टर के पास जाता हूँ 1 हफ्ते के बाद वो डॉक्टर जो है दूसरे डॉक्टर को रिफर कर देता है। ऐसे करते करते वाराणसी से लेके, पीजीआई से लेके, मेदांता से लेके एम्स तक मैं चला गया। हर डॉक्टर 1 हफ्ता 15 दिन के बाद मुझे रिफर करता रहा और ऐसे करते करते 3 साल बीत गया। अभी किसी ने आपके यहाँ बताया तो मैं आपके पास आया हूँ जो है। तो सर ये उनके आने का जो ढंग था, उनके साथ काफी लोग थे, कई लोग थे, अच्छे कपड़े थे, और जितने लोग थे सबके पास एक प्रतिनिधित्व के पास जितने लोग होते हैं और अस्त्र शस्त्र ये सारे थे जो है। तो उन्होंने यही बताया कि जितने लोग जितने डॉक्टर के पास मैं गया हूँ, हर डॉक्टर 15 दिन के बाद, 1 हफ्ते के बाद मुझे रिफर करते रहा और रिफर करते करते मैं यहाँ तक पहुँच गया, लेकिन मेरी बीमारी ये ठीक नहीं हुई है। और किसी ने आपके पास जो है कि भेजा है, तो मैं आपके पास आया हूँ आपको दिखाने के लिए। सर ये यही केस था जो है, और उनके साथ करीब 15-16 लोग से ज्यादा लोग रहे होंगे, बाकी बाहर लोग खड़े थे। और कुछ बातें ऐसी है जो मैं बता नहीं सकता हूँ यहाँ पे जो है, कुछ जो कि हमने राधे श्याम सर से उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया था। तो सर केस बस इतना ही है जो है, और हमें इसे इस इतने समय में ही इस केस को मेडिसिन भी देना है, उसे रिलीफ भी करना है, और जितनी जल्दी हो सके वो क्लिनिक से भी चला जाए जो है। तो ये मैंने इतने ही समय में सर ये मेडिसिन भी उनको दिया और 2-3 मिनट में उनको आराम भी हुआ, और बाद में वो केस ठीक हो गया जो है। अभी वो काफी मेरे क्लोज हो गए हैं। तो ये केस है सर, आप लोग एनालिसिस करिए। थैंक यू सर। सर केस समझ में आया आप सभी को? हेलो सर, एक बार और समझा दीजिए थोड़ा हाँ सा। सर, एक बार रिपीट कर दीजिए प्लीज। जी जी, मैं समझा रहा हूँ सर। ये केस एक एरिया के प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति की है, और एरिया का जो प्रतिनिधित्व करता है वो अपने आप में बहुत बड़ा होता है। अब वो साथ में जब चलता है तो उसके साथ कई गाड़ी होती है, कई राइफल होती है, बहुत सारे गन होते हैं। ये उनकी कहानी है। उनकी उनको यूटीआई हुआ और ये 3 साल से केस चल रहा था। वो जिस भी बड़े डॉक्टर के पास जाते थे, वो डॉक्टर 15 दिन बाद या 1 हफ्ते बाद उनको रिफर कर देता था। अब ये चाहे डर की वजह से रिफर करते थे या जो भी वजह बनती थी वो पता नहीं, तो वो रिफर करते करते जो है पीजीआई से होते हुए मेदांता, एम्स,
एम्स के बाद वो जितने भी डॉक्टर को दिखाया सब उनको रिफर करते थे, कोई भी उनको लेना नहीं चाहता था जो है। कार्ड जो भी रहा होगा, चाहे डर की वजह से या जैसा भी रहा होगा, तो ये केस 3 साल तक ऐसे ही चलता गया, केस खराब होता गया। फाइनली वो केस मेरे पास आया, तो मेरे पास भी वो ऐसे ही आए थे। उनके पास कई गाड़ियां थी, कई लोग थे, और आके अटेंडम मेरे क्लिनिक पे बैठ गए, तो मुझे समझ में नहीं आया जो है कि मुझे क्या करना चाहिए। और टाइमिंग भी इतनी कम होती है मेरे पास जो है, उतने ही समय में उनको केस को देखना है, मेडिसिन देना है, और मेडिसिन देने के बाद 1-2 मिनट के बाद ये भी देखना होता है कि वो ठीक हुए, कुछ फर्क है, आराम हुआ या नहीं हुआ। तो मैंने इतने ही समय में ऐसे ही जितना मैंने अभी बोला उतने में ही मैंने उनको एक मेडिसिन दिया, उससे उनको रिलीफ हुआ और उसी मेडिसिन से वो ठीक हो गए। अभी वो मेरे बहुत क्लोज हो गए हैं। केस सर यही है जो है, अभी समझ में आ रहा है सर केस? जी सर, यह केस ऑब्जर्वेशन का है ज्यादा। और जी बाकी सर। शब्दों से तो वैसे बहुत कुछ क्लियर नहीं हो रहा है। और अगर थेरेपेटिक बेस पे भी जा सकते हैं तो कैंथेरिस वगैरह भी सोचा जा सकता है। कैन कैंथेरिस हो गया, क्लेमाटिस इरेक्टा हो गया। सर फील्ड वाइज तो ये जनाब बेरेट एल्बम लग रहे हैं, लाओ लश्कर के साथ चल रहे हैं, और इलाज चल रहा होगा तो कुछ बदतमीजी किए होंगे तो रेफर कर दिया होगा डॉक्टर ने, भैया इससे पिंड छुड़ाओ अपना, ये आदमी ठीक नहीं है। तो हमको तो बेरेट का फील कुछ लग रहा है। थैंक यू सर। और सर? और कोई सर बोलेंगे? अच्छा, मेरे को भी भेरेटा में लग रहा है ये। थैंक यू सर। केस डिस्क्लोज करें सर? हाँ जी सर, ये थोड़ा सा ऑब्जर्वेशनल है, यहाँ पर थोड़ा कम लोग पहुंचेंगे। थैंक यू सर, आप सबने अच्छा एनालिसिस दिया। ये केस क्या था सर ना, वो पहली बार तो वो इतने लोगों के साथ मेरे पास आ रहा है, या वो किसी भी डॉक्टर के पास जा रहा होगा, तो सिंपल चीजें है। एक तो वो हार्ड फार इंफीरियर एंड साफ्ट फार सुपीरियर की फीलिंग हर डॉक्टर को आएगा जो है, वो ऐसा ही कर रहा था जो है। वो इसीलिए कोई भी डॉक्टर उस केस को हैंडल ही नहीं करना चाहता था, वो एक दूसरे को रिफर करते जा रहे थे, आगे बढ़ता जा रहा था, और फाइनली केस खराब हो गया था। तो ये सर वो मतलब
जिस तरह से आया और बैठा, मतलब इतनी गन, इतनी वो पिस्तौल, ये लाने की क्या जरूरत थी जो है। वो कोई युद्ध करने के लिए थोड़ी ना जा रहा था, वो एक ट्रीटमेंट के लिए जा रहा था। तो ये सर, ये सारा चीज सोचकर मैंने जो है, जो इस तरह का उसने व्यवहार किया बाकी डॉक्टर के साथ, तो सर ये लाइकोपोडियम करता है इस तरह का जो है। मैंने उसे लाइकोपोडियम दिया था और लाइकोपोडियम 200 से वो केस क्योर हो गया जो है। और बहुत अच्छे से उसका केस गया, क्योंकि सर वो कोई भी डॉक्टर के पास आएगा तो उसके पास चाहे जितने भी शैडो होंगे, जितने भी लोग होंगे, तो वो तो बाहर रहेंगे ना। वो चेम्बर में डॉक्टर के आने की क्या जरूरत है। वो चेम्बर में डॉक्टर को लाकर क्या दिखाना चाहता था, वो अपनी पावर को दिखाना चाहता था कि मैं पावरफुल व्यक्ति हूँ, मुझे पावर चाहिए। अदरवाइज और कोई होता तो इतना तो होता ना, वेरेट्रम होता तो वो बाकी लोगों को बाहर रखता जो है, अपने आकर अच्छे से बात करता जो है। लेकिन इसने तो सारे मतलब हदें पार कर दी थी बदतमीजी की, कि जितने भी ज्यादा लोग उस केबिन में आ सकते थे सारे के सारे आ गए जो है। तो ये सर लाइकोपोडियम से ठीक हुआ था, मैंने उसे लाइकोपोडियम दिया था जो है। सर सर लाइकोपोडियम होगा, ले इसमें बूस्टर रिच भी है सर। वो मैम उसको सब ले सकते हैं ना अभी। वो तो सब कुछ है ना, इतने हद से ज्यादा वो गिर गया जो है। अभी आप सोचो ना मैम, वो व्यक्ति जिसको कोई डॉक्टर ले ही नहीं रहा है जो है, वो हर डॉक्टर, बड़े से बड़े डॉक्टर, छोटे से डॉक्टर, सब उसको रिफर कर रहे हैं। तो उसको कोई ना कोई मतलब वो बदतमीजी तो यही होगा ना। अभी किसी के पास 20 लोग अगर गन लेके पहुंच जाए तो वो तो सोचेगा ना कि ये कैसे भी करके ये चला जाए जो है। ये सर उसमें जी मैम। यही दिखाता है ना कि आपसे भी हम तो अधिक ताकतवर हैं, और लोग जो है अब वो देख करके ही डर जाते हैं कि भाई अगर इसका कुछ भी बिगड़ा ना तो ये वहित हो जाएगा। तो वो अपने वो डिक्टोरियल पावर ऑफ लव जो ये है ना, इस रूब्रिक को इसमें सबसे ज्यादा वो चरितार्थ कर रहा था और अपने ये चीज दिखा रहा था अपने पावर को। सर इसमें एक डिक्टोरियल है और हार्ड फॉर इंफीरियर और कांट फॉर सुपीरियर है, और रिच बूस्टर रिच है। बूस्टर भी दिखा रहा है कि मेरे पास इतना सब लोग है, और दिखावा भी कर रहा है। बिल्कुल मैम सही कह रहे हैं। और किसी को बोलना है या दूसरे केस की तरफ चले। इसमें सर आपने जो जो रूब्रिक थोड़ा लिया था तो उसको थोड़ा रख दीजिए, आप दूसरा शुरू कीजिए। सर मैंने एक्चुअली मैंने कोई ब्रेक ही नहीं लिया था। मैं हाँ जी सर। हेलो। तो कोई किसी का माइक शायद खुला रह गया था। जी सर, इसमें अगर रूब्रिक वाइज करेंगे ना, तो अभी मैम ने बोला था ना, डिक्टेटोरियल है, ईगो है, हटी है, ऑब्स्टिनेट है, हार्ड फॉर इन्फीरियर, सॉफ्ट फॉर सुपीरियर है, कंट्राडिक्शन डिस्पोजिशन है, सेंसुरियस है, एब्यूजी है, परफाइडियस है, एम्बिशियन इंक्रीज मेक टू मनी है, एम्बिशन इंक्रीज इम्प्लाइड एवरी पॉसिबल है, लव फॉर परवर्सिटी सेक्सुअली है, अडल्टरस है, मैम ने भी बताया, डेसिटफुल है, लायर है, बिहेवियर प्रॉब्लम है, मैनिपुलेटिव है, अब्रप्टली है, जेलसी है, एवराइज है। सर इसमें बहुत सारे रूब्रिक आ जाएंगे अपने तो। सर यहाँ पे जो मुझे ज्यादा समझ में आया था ना सर जी, जो मैं जिस चीज को ऑब्जर्व करके थोड़ा सा ये हुआ होगा ना, तो अपना वो चीज तो ठीक है, वो मेडिसिन का उस दिन दिखा दिया आपने, लेकिन हाँ, ये क्या है आपने उसमें ऑब्जर्व किया। हाँ उसमें सर यही अभी सर आप सोचिए ना, एक एक डॉक्टर के पास कोई चाहे जो भी हो,
प्रतिनिधित्व हो या कोई भी सांसद हो, विधायक हो, कोई भी मिनिस्टर हो, वो कैसे जाता है ना। इतनी तो सामने वाले को समझ होती है ना, हमें डॉक्टर से मिलना है तो किस तरह से मिलना है। डॉक्टर एक मतलब एक बड़े लेवल पे होता है ना। डॉक्टर मतलब क्या है जो है, लोग कहते हैं सेकेंड गॉड होता है, वो भगवान होता है। और कोई भगवान से मिलने इस तरह से थोड़ी ना जाता है। अगर भगवान के पास जाता भी है, मंदिर में जाता भी है, तो वो भी उसके जो शैडो होते हैं, वो गन पॉइंट होते हैं, वो तो सब छोड़ के जाते हैं ना। वो डॉक्टर के पास कैसे आ रहा है जो है। और आ भी रहा तो चलो ठीक है, वो अकेले आ रहा है, वो इतने लोगों को लेकर आ रहा है ना। और वो सोचिए ना, वो सारे सिस्टम मेरे मेज पे रख दिया ना। वो क्या शो करना चाहता था वो, मतलब एक डॉक्टर को वो कौन सी ताकत दिखाना चाहता है, वो कौन सी डर भरना चाहता है। तो ये सारा सर उसका था। वो जो लाइकोपोडियम होता है ना सर, वो जहाँ पे जिस ऐसा तरह से जहाँ पे ऐसा जैसा लाइक होता है उस फोटो तरह नहीं से कर वो सकते। दिखता है। अभी सर आप सोचिए ना, उसने सारे डॉक्टर के साथ क्या किया जो है, सबको डराया ही ना जो है। इतने इतने लोग जाने के बाद कोई भी डॉक्टर क्यों लेगा केस को जो है। वो किसी को रात को 10 बजे भी फोन कर देगा तो लोग डर जाएंगे ना। तो बिल्कुल। मेरे पास जो जिस तरह से आया था, उसके आने की वो मतलब बदतमीजी है ना, ये सर बोल सकते हैं ना। मतलब एक डॉक्टर के पास कैसे आएगा, ऐसा ऐसा कोई आ सकता है जो है। अभी आप प्रतिनिधित्व हो एक एरिया के जो है, एक बड़े लेवल पे हो, आपका नाम है, तो एक डॉक्टर से अच्छी से बात करना चाहिए ना कि हाँ हमारी प्रॉब्लम है। वो तो हमें एक तरह से डराने आया था ना, जैसे बाकी लोगों को डरा रहा था ना। बिल्कुल बिल्कुल। सर तो इसमें तो वो अगर तीन ही रूब्रिक से केस निकल जाता है कि पहले तो आया तो बंदूक बंदूक के साथ था, और तो बूस्टर रीच विशेष टू बी कंसीडर है, और डिक्टेटोरियल है, और हार्ट फॉर इन्फीरियर काइंड फॉर सुपीरियर है। तो ये तीन ही रूब्रिक से निकल जाएगा लाइकोपोडियम। लेकिन मैम थोड़ा सा वो देख के, वो तो ठीक है, हम पर रूब्रिक समझ, लेकिन ऐसे बॉडी के कुछ जेस्चर्स हैं उस सर ने काफी अच्छे से ऑब्जर्व किया, थोड़ा सा वो चीज को बताइए सर। अभी क्या है सर ना, अभी जैसे यहाँ पे ये चीजें सर मैंने सेमिनार में एक दिखाया था जो है। अभी सर यहाँ पे हम बहुत डिटेल नहीं बोल सकते उसके उसके लिए ना। अभी सेमिनार में क्या होता है सर, लिमिटेड लोग होते हैं तो कुछ भी आप बोल सकते हैं ना। अभी सर ये जो सारी चीजें मैं बोल रहा हूँ ये भी नहीं बोलना चाहिए ना सर। नहीं ये देखिए क्या मतलब है सर, किसी पेशेंट का जी सर। नाम, एज, ये सब। जी जी सर, ये हाइड है तो फिर एक कहानी के तौर पे इस चीज को एक्सप्रेस कर सकते हैं सर। तो नाम तो सिक्रेटिव है ना, इस चीज को एक्सप्रेस किया जा सकता है सर। सर अब भी मतलब आप समझ लीजिए, जैसे आप ही आप हो सर जो है, आपके केबिन में 15-20 लोग पहुंच जाए। ऐसे ही आपकी केबिन होम्योपैथी को भी केबिन कितनी बड़ी होती है, बहुत बड़ी होगी, तब भी उसमें 20-25 लोगों को बैठने में जो है, खड़े होने में बैठने में दिक्कत होगी ना। अगर इतने लोग एक डॉक्टर के पास चले जाए तो वो डॉक्टर क्या सोचेगा उसके बारे में ना। जी जी तो जी सर। ये सारे जो सिचुएशन उत्पन्न हुए थे सर, एक भयानक थे ना, एक सर तो डराने वाला सिचुएशन था ना। अंदर से डॉक्टर ही घबरा जाएगा कि हम मेडिसिन क्या दे सर। एक प्रेशर वाली फीलिंग आ जाएगी, एक प्रेशर वाली फीलिंग आ जाएगी। तो उसमें क्या है जो सर, भी सारे डॉक्टर के साथ जब भी ये जाता रहा होगा ना, तो सर इसी तरह जाता होगा ना, तो वो डॉक्टर क्या करेगा, वो रिफर कर देगा ना, केस आगे ले जाओ जो है। अपने को नहीं समझ में आ रहा है ना। एक डॉक्टर ने तो उसको मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया था। तो वो जो है कि पेपर उठाया उसने, उसको समझ में नहीं आया कि लिखा क्या है। बाद में उसने मेडिकल वाले से पूछा क्या लिखा है, कौन से जात है। तो उसने कहा, डॉक्टर ने, सर ने लिखा है आपको मेंटल साइकेट्रिक के पास जाना है। तो अभी सोचिए ना सर, ऐसे लोग अगर आपके सामने, किसी भी डॉक्टर के सामने, वो एलोपैथ हो चाहे हॉस्पिटल चलाता हो, अगर चला जाए तो वो तो वैसे ही सोचेगा ना कि ये कितना जल्दी चला जाए।
जी 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 सर, जी तो सर, वो तो एक ये वो प्रेशर ही जनरेट करेगा ना जहाँ पे जाएगा। जी, तो वो सर मतलब जी इतने लोगों को ले जाने के पीछे क्या है, वो पावर ही तो अपना दिखा रहा है ना कि मैं इतने जी सर, जी पावरफुल व्यक्ति हूँ। सर, एक मेरा थोड़ा क्वेरी ये था कि जैसे पेशेंट जो है वो कंप्लेंट्स खुद से ही बता रहा था कि उसका बॉडी गार्ड वगैरह जो भी हिंट वगैरह दे रहा था, कि पेशेंट खुद ही कम्युनिकेट आप प्रॉपर कर रहा था, सर और उसने किस 2 टोन लाइन में सिर्फ बोली थी। किस टोन में कर रहा उसने था सर? बोला था, थोड़ा हाँ मैं बोल रहा हूँ जी सर, उसने बोला मुझे यूटीआई की इन्फेक्शन है और ये 3 सालों से चल रही है, मैं जिस डॉक्टर के पास जाता हूँ वो केस रिफर करता जा रहा है मेरा जो है। अभी मैं 3 सालों से झेल रहा हूँ, आपके पास किसी ने बोला है कि एक डॉक्टर साहब अपने यहाँ आए हैं, एक बार उनको दिखा लेते हैं, बड़े अच्छे हैं। तो मेरे पास आया और इतना ही उसने बोला, बाकी उसके जितने लोग थे सब 6-6 फीट के लोग थे। तो सर उसमें मैं क्वेश्चन भी क्या कर सकता हूँ जो है, मुझे तो यह था कि सर मैं मेडिसिन दूं और वो जितनी जल्दी वो चले जाएं जो है, तो मेरे लिए ये ये था सर, ना सर। और हाँ हाँ, ये सर केस टोटल आपका ये केस जो निकला है पूरा ऑब्जर्वेशन पे निकला है सर। ये टोटली आपका पेशेंट क्या बोला हम सुन लिए, ठीक है, लेकिन जो आपका ऑब्जर्वेशन है वो इम्पोर्टेंस यहाँ पे है आपके लिए। जो आपने अंदर से जी फील किया, बिल्कुल जो अंदर से फील किया, उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन का सिलेक्शन हुआ हुआ है। ठीक है सर, केस दूसरे केस की तरफ चले। जी सर, बहुत अच्छा यस केस। सर, यस सर, बहुत सुंदर। ये सर, ये जो आगे का केस है इससे भी खतरनाक केस है जो है। ये सर जो ये सेकेंड केस है, जो जमीन का कारोबार करते हैं ना, जिनको अपन लोग बोलते हैं ना कॉलोनाइजर, तो ये एक कॉलोनाइजर का केस है। उसके पास भी सर कई लोग आए थे, उसके साथ भी कई लोग थे। तो वो आया, उसको बड़े डॉक्टर ने बोला था कि घुटने का जो है रिप्लेसमेंट कराना होगा। तो वो रिप्लेसमेंट ना करा के वो किसी ने कहा कि एक बार डॉक्टर संजय को दिखा लो, वहां पे ठीक हो जाता है, हो जाएगा। तो वो आया तो मुझे बताया कि मुझे घुटने में दर्द है, बहुत ज्यादा तकलीफ है। उसने मुझे क्या बोला कि उसके साथ भी काफी लोग थे, कई लोग थे जो है। तो उसने बोला डॉक्टर अगर ठीक हो तभी मुझे मेडिसिन देना, अगर आपकी दवाई से ठीक हो तभी मुझे मेडिसिन देना, अगर नहीं ठीक हुआ तो हम कोर्ट में मिलेंगे। उसने बोला कि डॉक्टर अगर ठीक हो तभी आप दवाई देना, अगर नहीं ठीक होगा तो हम कोर्ट में मिलेंगे जो है। इसके पहले कई डॉक्टर कोर्ट की चक्कर लगा रहे हैं। हेलो सर। बिल्कुल ऑडियबल, ऑडियबल सर। जी ओके। जी सर, जी सर। सर मतलब केस इतना ही है सर। उसने बोला कि डॉक्टर अगर मेरा ठीक हो घुटना तभी मुझे दवाई देना, नहीं तो हम अगले दिन कोर्ट में मिलेंगे जो है। और इसमें तो और थ्रेटनिंग भी जो, हाँ सर। सर थ्रेटनिंग इसमें है तो दिख रहा है सर। थ्रेटनिंग है। ये तो प्लेटिना टाइप का लग रहा है सर, कि मतलब इसको हेल्प भी चाहिए और मतलब डरा धमका भी रहा है। सर ने बोला ना कि पहले से भी खतरनाक केस है, ये भी काफी ऑब्जर्व और गहरे थॉट के बाद ही ये निकल पाएगा। सर एक बार सर मैं फिर से कुछ केस पढ़ता बोलता हूँ। पेशेंट ने बोला कि डॉक्टर केस ठीक हो तभी मुझे दवाई देना, और नहीं तो हम अगले दिन कोर्ट में मिलेंगे। इसके पहले भी मैंने कई डॉक्टर को कोर्ट के चक्कर में, आज कोर्ट के चक्कर ही लगा रहे हैं। तो आप भी मुझे दवाई तभी देना जब ये बीमारी मेरी ठीक हो। सर ये इतना बोला था, कई बार उसने बोला था ऐसे ही वर्ड जो है। केस इतना ही है सर, अभी क्या मेडिसिन सोच सकते हैं। सर प्लेटिना सर, टेरेंटुला भी हो प्लेटिना। सकता है ये।
पेरेंट माइंड थ्रेटनिंग टारेंटुला। टेरेंटुला भी हो सकता है सर। जी सर, थैंक यू सर। मेरा प्लेटिना आ रहा है, प्लेटिना और एपरसल। थैंक यू सर। अभी सर कोई बोलेंगे या मैं इसे केस की तरफ चलूं? चलिए सर, बढ़िए केस की तरफ। ऐसे सर उसने बोला ना, ऐसे लोगों ने सर, ऐसे लोगों ने बहुत मतलब कि पहुंचने का प्रयास किया है। थ्रेटनिंग में भी वो मेडिसिन पड़ी हुई है। सर ये उसने क्या बोला ना कि डॉक्टर अगर ठीक होगा ना तभी मेडिसिन देना। ये मतलब बार बार ये बोल रहा था कि ठीक होगा ना तभी मेडिसिन देना, नहीं तो कल हम कोर्ट में मिलेंगे। और भी डॉक्टर जो है कि कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। तो सर ये सबसे पहले जो रूब्रिक उसने बोला, कंप्लेनिंग सपोज इंजरी, fear of the triad, delusion injury being injured, delusion injury about to receive, ये सर हायोसाइमस था जो है। तो सर एक तरह आपने से ये नहीं लिया थ्रेटनिंग क्या? में आ जाएगा सर। संजय सर, जो पूरा जी सीन है और वो सामने है ना, तो थ्रेटनिंग भी आएगा, और थ्रेटनिंग में भी वो आयोस पड़ा हुआ है। जी सर, बिल्कुल सर पड़ा है। इसलिए कि जो सीन प्रस्तुत कर रहा है और जो जिस तरह से आया है और जो बात बोल दिया, तो ये तो पक्का थ्रेटनिंग है ना, धमका रहा जी है सर ना कि है अगर ना। नहीं। हाँ। जी जी सर इसमें श्रिंकिंग क्यों नहीं होता? श्रिंकिंग हेल्प और श्रिंकिंग हेल्प और सर वो क्या बोल रहा है ना, है। एक हाइसमस की जो रूब्रिक है ना, कंप्लेनिंग सपोज इंजरी में पेशेंट सीधा सीधा डायरेक्ट यही बोलता है, डॉक्टर अगर ठीक होगा ना तभी दवाई मुझे देना जो है। वो मतलब वो सीधा आपके पास आया और उसने उस बात उसकी बात किया जो अभी हुई ही नहीं है। कंप्लेन जो है, जो इंजरी हुई नहीं है उसकी वो कंप्लेन कर रहा है कि डॉक्टर अगर ठीक हो ना तभी दवाई देना जो है। तो वो जो इंजरी नहीं हुई है उसकी ही बात कर रहा है कि डॉक्टर दवाई तभी देना जब ये ठीक हो। तो वो कंप्लेन कर रहा है किसकी? इंजरी की, जो अभी हुई ही नहीं ना। एक सपोज इंजरी की कंप्लेन की बात कर रहा है ना सर यहाँ पे। तो इसलिए श्रिंकिंग कैसे सोच सकते हैं यहाँ पे ना, श्रिंकिंग नहीं होगा सर, हेलो वो कंप्लेन कर रहा है। हेलो सर। जी सर। हेलो सर सर। इस रूब्रिक को थोड़ा सा और क्लियर करिए। कंप्लेनिंग इंजरी सपोज सर मैं बता रहा हूँ सर मैं बता रहा हूँ। मेरे पास एक दूसरी पेशेंट आती है जो है, वो हेलो गेट सर, खोलती है। एक मिनट हम बोलना चाह रहे हैं। जी सर बोलिए ना। मैंने इसमें तो हाई समझ आ रहा है, लेकिन हमने माना 3 रूब्रिक्स लिया, एक थ्रेटनिंग लिया और दूसरा बिजनेस टॉक्स ऑफ लिया और तीसरा जो है आपको ये लिया, तीसरा लिया आपको इंसाइटिंग अदर्स। इसमें भी हाई समझ आ रहा है। जैसे कि वो कहा क्या कि आप दवा तभी दीजिएगा जब मुझे मतलब सूट करे या फायदा करे। मैंने उसका जो टोन है कि आप जो दवा दीजिएगा उससे हमको फायदा होना चाहिए, तभी आप दवा दीजिएगा। उसका मेन कहना है कि आप ठीक कर सकते हैं तो दवा दीजिए, नहीं तो हमको फंसाइए मत। हाँ नहीं तो ये वो बिजनेस की का जो है वो बिजनेस छुपा हुआ है। तो वो बिजनेस की बात कर रहा है, ठीक है। वो और है उसके तो बाद सर
हायोस है तो आप किसी तरह से लीजिएगा तो आ जाएगा, हायोस बिजनेस में भी है। तो नहीं, वो थोड़ा सा उसका जो देखिए, टोन, एक कंप्लेनिंग सेकेंड, इंजरी उसका सपोर्ट। जो जी जी बोलिए सर। उसका जो उस समय मोड ऑफ टोन है, मतलब बोलने का जो भाषा है, तरीका है ना, उसमें मेन है क्या कि भाई आप दवा तभी दीजिएगा जब हमको फायदा करे। वो कहने का तरीका वो है वहां पे, और नहीं तो फिर हम आपको कोर्ट ले जाएंगे। तो इंसाइट भी डॉक्टर को कर रहा है, धमकी भी, थ्रेटनिंग भी दे रहा है वो, है ना। इंसाइट अदर भी है, थ्रेटनिंग भी है। लेने का तो बहुत तरीका होगा कि भाई फायदा करेगा तभी दीजिएगा, तो इंजुरी भी इसमें आएगा। लेकिन ये 3 रूब्रिक डालने से हाई समझ आ जाता है, ये भी तीनों डालने से आ जाता है। सबसे जी सर। सबसे सर मेन क्या, सर सब, सब सर सबसे मेन क्या है कि पेशेंट जो कुछ बोल रहा होता है तो उसके पीछे उसका इंटेंशन क्या है, ये मेन पकड़ होती है, मेन रूब्रिक्स बनने का होता है। वही ना मेन वो ये बात, हाँ, वो ये बात जो बोल रहा है ना, उसके पीछे रीजन क्या है, क्या लॉजिक है, ये क्यों ऐसा बोल रहा है, क्या ही चाह रहा है हमसे। तो ये मेन इंटेंशन जो है, उस पे जो रूब्रिक्स बनता है तो वो ज्यादा कारगर होता है। तो इसका जो यही टोन हमको ऐसा लग रहा है, आप लोग को जो लगे। बाकी तो जो पेशेंट यहाँ सब्जेक्ट, यहाँ नहीं नहीं, जो स्पीकर साहब को बोलने दीजिए कि वो किस टोन पे सुने हैं, क्योंकि उनका जो असेसमेंट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अब हायोसेमस बाहर हो चुका है, इसलिए हम लोग डिफरेंट रूब्रिक लगा लगा के उसमें फिट कर रहे हैं। उनको बोलने दीजिए कि उनका क्या परसेप्शन था, क्या समझ में आया उनको, कि जैसे उनको जो उन्होंने जो रूब्रिक बनाए हैं उस पर डिस्कशन हो, ना कि अपने 5-5 रूब्रिक मंगा मंगा के उसमें हायोसेमस फिट कर रहे हैं। वो वो तो तो सर जब मेडिसिन वो आउट तो हो गया तो पहले हो ही करना गया। था, वो तो हाँ, पहले करना था। हाँ, तो वही ना, जब तो वही तो वही तो हम सुन रहे हैं ना कि आप लोग मतलब एक एक आदमी उसमें हायोसमस आ गया तो उसमें दो दो रूब्रिक लगा लगा फिट है, भी हो रहा है, भी हो रहा है। अब स्पीकर साहब ने क्या वो देखा है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको केस का एनालिसिस करने के लिए। ठीक है सर, ये मतलब एक अपना विचार था। सर यहाँ पे जो केस में महत्वपूर्ण था कि पेशेंट उस बात की बात करता है जो अभी हुई नहीं है, कंप्लेन उसकी करता है जो अभी वो परेशानी आई ही नहीं है, उस बात की वो कंप्लेन करता है। एक मैं दूसरे केस का एग्जांपल देता हूँ। एक मेरे पास पेशेंट, लेडीज पेशेंट आई घुटने के दर्द के लिए। वो आई तो बोली कि डॉक्टर आज मैं जब गेट से निकल रही थी ना, एक गाड़ी वाला मेरे पास आ गया सामने, तो मैंने उसको उसको तेजी से डांटा जो है। तो गाड़ी वाले ने ये बोला कि आपको लगी नहीं ना चोट? तो पेशेंट बोलती है अगर चोट लग जाती तो? पेशेंट ने बोला कि ड्राइवर से अगर लग जाती तो? ड्राइवर बोलता है चोट लगी नहीं ना। पेशेंट बोलती है अगर लग जाती तो ये क्या बोल रही है? ये कंप्लेन कर रही है उसकी जो इंजरी हुई ही नहीं है। पेशेंट ड्राइवर को क्या बोल रही है? उस चीज की कंप्लेन कर रही है जो इंजरी अभी हुई ही नहीं है, उसकी जो है की कंप्लेन कर रही है। तो जब पेशेंट ने मुझे बोला ऐसे ही सीधा सीधा, मैंने उसे भी इसी रूब्रिक के आधार पे हायोसाइमस दिया, वो भी ठीक हो गई। कंप्लेन सपोज इंजरी का मतलब यही होता है कि पेशेंट उसकी कंप्लेन करता है जो इंजरी हुई ही नहीं है। वो इसलिए करता है कि उसे जो इंजरी होने वाली है वो डॉक्टर पहले ही बता दे डॉक्टर को कि डॉक्टर मुझे पैरासीटामॉल नुकसान करता है, इसलिए पैरासीटामॉल मुझे आप मत दीजिएगा। तो वो कंप्लेन कर रहा है किसकी? जो इंजरी अभी नहीं हुई है उस इंजरी की वो बात कर रहा है कि डॉक्टर मुझे वो मेडिसिन मत देना जो नुकसान करती है, जो मैंने आपको बताया। तो कंप्लेन सपोज इंजरी का यही मतलब होता है कि पेशेंट उसकी उस इंजरी की बात करता है, कंप्लेन करता है जो अभी हुई ही नहीं, जो फ्यूचर में होने वाली है। तो इस केस में मैंने यही रूब्रिक उठाया था और यही से उसको मेडिसिन दिया और पेशेंट ठीक हो गया जो है।
और किसी की क्वेरी है? नहीं सर, बहुत अच्छा केस था, बहुत अच्छा सर केस। बहुत सुंदर केस है सर। थैंक यू सर। थैंक यू मेरी सर। तरफ से सर हो गया है। हाँ तो अच्छा, हो गया मेरे थैंक यू तरफ वेरी से। मच सर। थैंक यू सर। सर मेरे इसमें तरफ से ये वाला कुछ है। रूब्रिक दे सकते हैं ना कि जैसे वो बोल रहा है कि लग जाता तो, जैसे आप बोले ना कि आप ऐसा काम कर दिए और लग जाता तो ये तो रूब्रिक ले सकते हैं ना, कंप्लेनिंग इंजुरी ऑफ इमेजिनरी। हाँ मैंने तो वही लिया था ना, उसी वही लेकर तो मेडिसिन दिया था ना। जी सर, ये इसमें सर, ये मैम, ये रूब्रिक जो है मैम ना, सहगल सर ने अपने किताब में लिखा है, एकदम साफ साफ ऐसे ही लिखा है जैसे मैं बोल रहा हूँ, एकदम सेम ऐसे ही जैसे मैंने बोला है, ऐसे ही सहगल सर की किताब में लिखा है कि अगर लग जाती तो, चोट अभी लगी नहीं है लेकिन लग जाती तो ऐसे ही डायरेक्टली लिखा है, और मैंने वही प्रयोग किया है जो है, और मेडिसिन दिया। संजय सर, आपने जो इस मंच पर, जीएमटी के मंच पर जो केस दिए हैं, बहुत ही सारगर्भित है और हम लोगों को और डीप सोचने के लिए आपने प्रेरित किया है कि होम्योपैथ में अगर सफलता पाना है तो बहुत दूर तक जाके और बहुत डीप सोचना होगा। तो आपके लिए मेरा 2 लाइन है कि अज्ञान की होगी निश्चित हार, जहाँ ज्ञान की जय जय होता है जहाँ रोगों पर सुनिश्चित वार, जहाँ बोधिसत्व प्राप्त संजय हो, जहाँ बोधिसत्व प्राप्त संजय हो, पहल परख प्रयास की है इनकी बार, जहाँ भाग खड़ा डर और संशय हो, खमठोक ठेलते परसिवरेंस से, खमठोक ठेलते परसिवरेंस से जब हो, वहाँ होम्योपैथ की जय जय हो, होम्योपैथ की जय जय हो। वाह सर वाह थैंक यू सर, वाह, थैंक यू सर, थैंक यू सर। बहुत सुंदर सर। हाँ, राधे श्याम सर, थैंक यू चार सर, चांद थैंक लगा यू दिए। सर, डॉक्टर गणेश सर कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? रेज हैंड है। थैंक यू बोलना चाह रहा है सर जी के। थैंक यू सर, बहुत सुंदर थैंक केस। यू सर, गणेश सर थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। मंच मंच की सुंदरता और मंच की मजबूती बनाए रखने में डॉक्टर राधे श्याम सर, डॉक्टर गणेश सर, अपने सीडी सर, और आज के मुख्य स्पीकर डॉक्टर संजय सर, आप सबों का तहे दिल से बहुत बहुत आभार। और हम विश्वास रखते हैं कि इसी प्रकार आप सब लोग इस मंच को मजबूती प्रदान करते रहें और होम्योपैथ की जय जयकार होती रहे, हम सब लोगों का भी कारोबार अच्छा चलता रहे, इसी शुभकामनाओं के साथ फिर हम सब लोग मिलेंगे नेक्स्ट बुधवार को। और इसमें फिर मैं एक बार आग्रह करूंगा कि स्वेच्छा से सेशन लेने के लिए मंच पर रानाडे सर को या मुझे सूचित करेंगे तो अपार खुशी होगी। इसी विश्वास के साथ थैंक यू दयानंद जी। राधे श्याम थैंक यू सर, आप सबने केस सुना, थैंक यू सर। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद सबको। शुभ थैंक यू रात्रि। सो आपको मच सर सर, थैंक यू, वेरी नाइस केस। बार बार थैंक यू है सर, इसलिए कि आपने ऐसा केस दिए हैं ना कि दिमाग को, की ताला को थोड़ा सा जो है ना हिला दिया। चलिए, तो आज आज की जो सेशन है उसको स्थगित करते हुए सबको शुभ रात्रि, सबको गुड नाइट, असीम शुभकामनाएं। शुभ रात्रि।
शुभ रात्रि सर।